हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इंसर्ट टैब को। आज के वीडियो में हम इंसर्ट टैब को कंटिन्यू करेंगे और इंसर्ट टैब में और कौन से ग्रुप्स बचे हैं उनको कवर करेंगे, वो सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आप तक हमारे इंफॉर्मेशनल और हमारे कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आपको लास्ट में ये वीडियो अच्छा लगता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में हमें इसके रिलेटेड ज़रूर बोल दीजिए आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज, आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में जाके हमने हेडर फुटर पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब में टेक्स्ट वाला एरिया हमें पढ़ना है, टेक्स्ट वाला ग्रुप। तो सबसे पहले टेक्स्ट में आता है टेक्स्ट बॉक्स। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है? टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है कि अगर आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें आप छोटा सा एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो, जहां पे डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप कुछ मेन पॉइंट्स लिखते हैं। आपने देखे होंगे जो आपके टेक्स्ट बुक्स होते हैं या जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं, वहाँ ऐसे एक टेक्स्ट बॉक्स राइट साइड होता है जहाँ पे हम मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इंसर्ट टैब लिखेंगे और फिर इसी इंसर्ट टैब को थोड़ा डिफाइन करेंगे, या ऐसे ही कुछ मेन लाइन्स होते हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे जो भी आप लिखोगे उसकी फॉर्मेटिंग भी आप अलग से कर सकते हैं, उसका साइज, उसका कलर, उसकी फॉर्मेटिंग, सब कुछ उसका आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब को मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद होम पे जाके इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, इसके बाद होम पे जाके इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सब कुछ फॉर्मेटिंग इसमें भी सेम होता है। अब अगर आप चाहोगे कि आपने कोई सा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, अब फ्यूचर में आप इसी टेक्स्ट बॉक्स को सेम यूज करना चाहते हो, तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे डिफॉल्ट जो होते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में ये सारे जो डिफॉल्ट है यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके लिए जो नीचे है सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, ये आपको एक्टिवेट करना हो। एक्टिवेट कैसे होगा? सबसे पहले जो आपने टेक्स्ट बुक क्रिएट किया था, अब इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल+A करेंगे, यानी कि सिलेक्ट टेक्स्ट करेंगे, या मैन्युअली माउस से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। अब एक्टिवेट हुआ, इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद नेम देंगे। ये बाकी सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो। उसके बाद ओके करेंगे। तो उसके बाद हम इंसर्ट टैब पे आएंगे। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में जो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स है, ये आप मैन्युअली ड्रा कर सकते हैं। फिलहाल हम डॉक्यूमेंट के यहाँ पे जाएंगे एंड इस डॉक्यूमेंट के एंड पे हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और इंसर्ट टैब में आप टेक्स्ट बॉक्स में ये सारे जो मैन्युअली डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स थे ये सारे आएंगे। उसके बाद जो हमने अभी क्रिएट किया है वो ये है इंसर्ट टैब वाला, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे चाहोगे आप इसे इंसर्ट कर सकते हो, जो आप फ्यूचर में वहाँ पे बाय डिफॉल्ट पे सेव रख के यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो उसके बाद है क्विक पार्ट्स। तो ये क्विक पार्ट्स क्या है? क्विक पार्ट्स आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे पीसेस ऑफ कंटेंट होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं, जिनका ज़्यादा आपका यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हो। जैसे कि आपका इस डॉक्यूमेंट जो बनाया है उसका ऑथर क्या है। अगर आपने कोई टेक्स्ट बुक तैयार की MS वर्ड में, स्टोरी बुक कोई लिखी, उसका सब कुछ अगर आप चाहते हो उसका आप एक क्विक पार्ट्स में यूज कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब में जो पहला वाला पैराग्राफ है, इसके एंड में एक क्विक पार्ट एंड इंसर्ट करेंगे ऑथर वाला, यानी कि हम क्विक पार्ट्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, उस पे जाके यहाँ पे आप ऑथर देख सकते हैं। अब ऑथर पे क्लिक करेंगे और ऑथर यहाँ पे आ रहा है विंडोज यूजर, यानी कि अभी हम विंडोज यूज करते हैं और हम यूजर है, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया है विंडोज यूजर। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट जन कंप्यूटर, नेक्स्ट जन, बस इतना ही लिखेंगे तो नेक्स्ट जन आपका ऑथर आ गया। अब जब हम डॉक्यूमेंट के फिर से किसी और जगह जाएंगे तो वहां पे नेक्स्ट जन आएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो मेन टेक्स्ट है जहां पे भी आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ टेक्स्ट होगा, लेकिन अगर आप इस वाले क्विक पार्ट में सिलेक्ट करोगे
तो आप ये देखिए ऊपर आता है ऑथर, यानी कि ये वाला जो क्विक पार्ट है ऑथर के नाम से क्विक पार्ट है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट का ऑथर क्या है। तो इसी तरह से आप क्विक पार्ट्स में काफी ज्यादा इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के साथ साथ ऑर्गेनाइजर कौन है क्या है ये देख सकते हो, आप सब कुछ इंसर्ट कर सकते हो। तो फ्यूचर में इसके बारे में और बात करेंगे, फिलहाल वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्विक पार्ट्स में उसके बाद आता है वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट क्या होता है, ये ज्यादा खासकर आपके डिजाइनिंग काम आता है। जैसे अभी आपने देखे होंगे कुछ कॉलेज के मैगजीन्स होते हैं, आपके आईडी कार्ड्स होते हैं, आपके मैगजीन्स होते हैं, आपके मेन ऐसे कुछ टाइटल होते हैं, या आपके इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, आपके मार्कशीट होते हैं, उस सब में सबसे ऊपर जो इंस्टीट्यूट का नाम होता है वो कर्व्ड होता है या वो स्टाइल्स में होता है। तो उस टाइम हम यहाँ पे वर्ड आर्ट को यूज करते हैं। जैसे कि हम वर्ड आर्ट को पे सिलेक्ट करेंगे, हम ये वाला यहाँ पे ये वाला कर्व्ड वाला टेक्स्ट यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाता है योर टेक्स्ट हियर, हम लिखेंगे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर एकेडमी। नेक्स्ट जेन कंप्यूटर एकेडमी लिखने के बाद मैं यहाँ पे ओके करूंगा। ये देख लीजिए, ये सबसे वाला हमारा ऐसे बन गया है वर्ड आर्ट में। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसके और कई भी ज्यादा स्टाइल्स है जो आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टाइल्स है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस टाइम ये वाला सिलेक्ट करूंगा, टेक्स्ट हेयर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब लिखने के बाद यहाँ पे मैं ओके करूंगा। ये देख लीजिए इसका कितना अच्छा ब्यूटीफुल स्टाइल आया और ब्यूटीफुल वर्ड आर्ट इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। तो वर्ड आर्ट्स का बस इतना काम है, ये डिजाइनिंग में लगता है। फ्यूचर में जब हम कोई डिजाइनिंग करेंगे वो भी सीखेंगे, तब हम जाके उसको पूरे अच्छी तरह से वर्ड आर्ट को कैसे यूज करना है और वर्ड आर्ट कितना फायदेमंद ये सीखेंगे। उसके बाद आता है ड्रॉप कैप का। तो ड्रॉप कैप क्या होता है इसको जान लेंगे। तो ड्रॉप कैप होता है, आपने देखे होगी जो आपने टेक्स्ट बुक्स पढ़े होंगे या स्टोरी बुक्स पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा जो सबसे पहला वाला अल्फाबेट है, यानी कि ऑन द इंसर्ट टैब जो स्टार्टिंग में टेक्स्ट है, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में कर्सर देख सकते हैं। जो ये ओ है इसका साइज बड़ा होगा, इसका स्टाइल मेन टेक्स्ट से अलग होगा। आपने स्टोरी बुक्स में देखा होगा, न्यूज पेपर्स में देखा होगा। हम इसे इंसर्ट करके सीखेंगे, देखेंगे कि कितना अच्छा होता है। यहाँ पे ड्रॉप्ड और इन मार्जिन है, सबसे पहले ड्रॉप्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख लीजिए ये वाला ड्रॉप कैप आ गया है। अब ड्रॉप कैप जो है इसमें दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे है ड्रॉप कैप का वो है इन मार्जिन। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि जो लेफ्ट और राइट साइड में जो स्पेस होता है टेक्स्ट को छोड़ के, इसे हम मार्जिन कहते हैं। अगर आप ड्रॉप कैप को मार्जिन में रखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए मार्जिनल एरिया में आप ड्रॉप कैप आ गया। इतना ही नहीं, अगर आप ड्रॉप कैप की तरफ नजर डालोगे तो ड्रॉप कैप का जो अल्फाबेट ओ है ये 3 लाइन्स में है, यानी कि 3 लाइन्स का स्पेस ने लिया है, बाकी जो भी लाइन्स है वहां पे ड्रॉप कैप्स नहीं है। अगर आप चाहोगे तो इन 3 लाइन्स को ज्यादा कर सकते हो, 5 लाइन्स, कितने लाइन्स आप चाहोगे। ड्रॉप कैप में जाओगे, ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे आप ये उनकी सेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट कौन सा रखना है वो सकते हैं। और लाइन्स टू ड्रॉप पे हम लिखेंगे 6। उसके साथ साथ डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट और ड्रॉप कैप में कितनी डिफरेंस होगी, हम यहाँ पे 2 इंच लिखेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेस, और लाइन्स आप काउंट करोगे तो 6 लाइन्स के बीच में ये सारा आएगा। तो ये है ड्रॉप कैप। इंसर्ट टैब में जाके अब सीखेंगे हम सिग्नेचर लाइन को। अब बात करते हैं इंसर्ट टैब में जाके सिग्नेचर लाइन। आपने देखे होंगे जो भी आपने फॉर्म्स अप्लाई किए होंगे या आपके जो नोटबुक्स थे उनके लास्ट में एक जैसी छोटी सी रिमार्क्स या सिग्नेचर लाइन जैसी होती है। अगर आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट के इस वाले पैराग्राफ में, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफाई डायरेक्टली लिखा है, यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करेंगे तो सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पे सजेस्टर साइनर कौन सा है, मैं यहाँ पे साइनर लिखूंगा नेक्स्ट जेन। उसके बाद दिखाता है सजेस्ट साइनर टाइटल। साइनर क्या है, हम यहाँ पे है इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो आप अपना नाम लिख के एम्प्लॉय लिखोगे। उसी तरह कोई बैंक मैनेजर होगा तो सेम उसका टाइटल, उसके बाद सजेस्टर सिग्नेचर्स साइनर्स ईमेल एड्रेस भी दे सकते हो। उसके बाद हम ओके करेंगे तो ये देख लीजिए सिग्नेचर लाइन क्रिएट हो गई
यहाँ पे आप सिग्नेचर लाइन देख सकते हो, फिर यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हो, या यहाँ पे ऑलरेडी सिग्नेचर आया है, अगर आपने यहाँ पे नाम लिखा था होगा, यहाँ पे टाइटल लिखा होगा। इसके बाद इंसर्ट टैब पे जाएगी और डेट एंड टाइम, इसी तरह आप डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डेट एंड टाइम पे जाऊंगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट संडे जून 29, यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर आप नेक्स्ट डे इसी डॉक्यूमेंट को देखोगे तो ये उस दिन का, उस नेक्स्ट डे का या आफ्टर 5 डेज का डेट और टाइम खुद ही में अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो यहाँ पे हम रहने देते हैं, हम ओके करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे एक डेट आ गया है, ये आप देख सकते हैं संडे जून 29 2025। तो इंसर्ट टैब में यहाँ पे आप डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है, आप में से कई ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे जो हमने पिक्चर के लिए पार्टिसिपेट्स पढ़े तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं है, बल्कि ये वो वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये वो ऑब्जेक्ट्स है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई और सा डॉक्यूमेंट है, कोई और सी लिंक इंसर्ट करना चाहते हो जो ऑलरेडी आपके फाइल्स में, आपके स्टोरेज में अवेलेबल है, सेव है। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिस्टम में जो फाइल्स है वो है। अब अगर मुझे सिस्टम के दूसरे स्टोरेज में फाइल्स है तो मैं यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल करूँगा, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कई ज़्यादा फाइल्स है, जैसे कि अभी मैं आयरन आईडी कार्ड पे सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे और डिस्प्ले एज आइकॉन या डिलीट टू फाइल कौन सा रखोगे, हम डिस्प्ले एज आइकॉन रखेंगे। उसके बाद ओके पे यहाँ पे हमारा होगा। इस पे जब हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है, ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सिंबल्स वाला ऑप्शन। तो सिंबल्स वाले ऑप्शन में 2 चीज़ें हैं। एक है इक्वेशन, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इक्वेशन इंसर्ट करना चाहते हो, इसका ज़्यादा काम नहीं है, हम फिर भी इंसर्ट करके देखेंगे। यहाँ पे हमें इंसर्ट करना होगा इक्वेशन, जो भी आप केमिस्ट्री की इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई और सा, ये वाला हम इंसर्ट करेंगे। ये देख लीजिए आप एक इक्वेशन, यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट मैथमेटिकल बेसिस है तो आप कोई सा भी इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट के बाद इक्वेशन के बाद है सिंबल, यानी कि अगर आपको कोई सिंबल इंसर्ट करनी है, जैसे कि आपके कीबोर्ड में कई ऐसे सिंबल्स है जो प्रेजेंट नहीं है आपकी कीबोर्ड में लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि एक यहाँ पे मैं कॉपीराइट का एक सिंबल इंसर्ट करूँगा, ये देख लीजिए, इसकी इक्वेशन के बाहर हम इंसर्ट करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा सिंबल कॉपीराइट, उसके बाद कोई और सा सिंबल, जैसे कि इंसर्ट पे जाके मैं यहाँ पे स्माइली, तो ऐसे जाके इनको मैं टेक्स्ट साइज इंक्रीज करूँगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि ये सिंबल्स कैसे आ गए हैं। ये सिंबल्स ये देख लीजिए, ये आप समझ सकते हैं। तो ये सिंबल जो आपके कीबोर्ड में प्रेजेंट नहीं होते हैं, अगर आपको कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सिंबल्स है, जैसे ट्रेडमार्क है या यहाँ पे ये है कुछ करेंसीज के सिंबल्स है, तो ये आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। एयरफोन जो साउंड जैसा होता है ये आप देख सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब। आई होप आपको ये सारा अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले टाइम में हमारे इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आप तक पहुंच जाए। और हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए जहां पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ है। तो आज का हमारा MS वर्ड में इंसर्ट टैब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम MS वर्ड में पेज लेआउट टैब को पढ़ेंगे, जिसमें जो इतने सारे ग्रुप्स हैं इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स सो मच।